अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये भी 10वें क्वेश्चन की जैसे ही है, बस इसमें एस एन दे रखा है। तो एस एन के अंदर ये इसमें भी दो पार्ट है, इसमें बोल रखा है दो पार्ट दे रखे इसके पार्ट के, और ये क्वेश्चन दे रखा स्टेटमेंट ये दे रखी है एस एन सम। अब आप देखो कि जब मैं इस एस एन एन की जगह पे वन रखूँगा तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ वन रिप्लेस कर दूंगा मैं, एन की जगह पे एन की जगह पे वन आ जाएगा। तो ये एस वन आ गया, 4 सॉल्यूशन करके 3 आंसर आ गया। जब मैंने एस टू रखा तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मैंने 2 रिप्लेस कर दिया, इधर से 4 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि एस वन का मतलब क्या होता है। एस का मतलब सम, वन का मतलब फर्स्ट टर्म का, एपी की फर्स्ट टर्म का सम, मतलब फर्स्ट ही टर्म होगी वो। तो एस टू का मतलब एपी की फर्स्ट 2 टर्म का सम, एपी की फर्स्ट 2 टर्म का सम जो कि 4 आ गया। एस थ्री का मतलब हो गया एपी की फर्स्ट 3 टर्म का सम। एस 9 एस 10। अच्छा ये क्यों लिखे है मैंने, क्योंकि वो हमसे एक तो पूछ रहा है सेकंड टर्म, एक पूछ रहा है हमसे थर्ड टर्म, एक पूछ रहा है हमसे 10th टर्म, और एक पूछ रहा है हमसे ए एन। अब याद रखो कि A2 निकालने के लिए आपके पास S2 और S1 होना जरूरी है, A3 निकालने के लिए S3 और S2 होना जरूरी है, A10 निकालने के लिए S10 और S9 होना जरूरी है। इसीलिए मैं वो वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे जिस जिस चीज़ की मेरे को रिक्वायरमेंट है। S3 अब 3 भी आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब मेरे को 10 निकालना तो मेरे पास 9 और 10 और निकालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ मैंने 9 रिप्लेस कर दिया और सॉल्यूशन आ गया -45। उसके बाद S10 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ 10 है सॉरी n है वहाँ वहाँ मैंने 10 रिप्लेस कर दिया, ये आ गया -16। अब क्या चीज़ आ गई मेरे पास, आ गया S1 S2 S3 S4 सॉरी S9 S10। मेरे को A1 चाहिए, A1 तो S1 ही होता है। एक A2 चाहिए, A2 आपको पता है A2 क्या होता है, S2 माइनस S1। S2 का मतलब AP की फर्स्ट 2 टर्म और S1 का मतलब फर्स्ट टर्म। पहली दो में से फर्स्ट 2 टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो कौन सी बच रही है, सेकंड टर्म बच रही है। फर्स्ट 2 टर्म में से अगर मैं माइनस कर दूं फर्स्ट वाली को तो क्या बच गया, सेकंड टर्म तो बच गया यहाँ से। आगे बात समझ में इधर से। उसके बाद S3 का मतलब सॉरी A3 निकालना हमने। A3 निकालने के लिए मैंने S3 क्यों लिखा है, S3 का मतलब है किसी भी AP की फर्स्ट 3 जो टर्म है 3 टर्म है उनका सम, उनका जोड़। और S2 माइनस कर रहा हूँ S2 फर्स्ट 2 टर्म, तो इसमें कितनी टर्म बैठी है, फर्स्ट 3 टर्म है, और इसमें कितनी है, फर्स्ट 2 टर्म है। जब मैं फर्स्ट 3 टर्म में से पहली 3 में से पहली 2 टर्म माइनस कर दो तो कौन सी बचेगी, तीसरी बचेगी, थर्ड टर्म, वही होता है A3 हमारा। उसके बाद मेरे को चाहिए A10 के लिए मैंने S10 माइनस S9 क्यों किया है, क्योंकि S10 का मतलब हो गया कि किसी भी AP की पहली 10 टर्म का जोड़, फर्स्ट 10 टर्म का सम। और S9 का मतलब किसी भी AP की सॉरी जिस AP की हम बात करें उसमें उसकी फर्स्ट 9 टर्म का सम। तो पहली 10 टर्मों में से अगर मैं पहली 9 टर्म माइनस कर देता हूँ, पहली 10 टर्म में से अगर मैं पहली 9 टर्म माइनस कर देता हूँ तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इसमें से 9 टर्म मैंने माइनस कर दी तो कौन सी बच रही है, 10वीं बच रही है। तो वो जो 10th टर्म बच रही है वही तो हमारा A10 होता है, वही तो निकालना है। अब आप खुद देखो क्या चीज़, क्या फॉर्मूला बना। जब हमने A2 निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, S2 माइनस S1। A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 कर रहा हूँ, S10 निकालने के लिए A10 निकालने के लिए S10, A10 के लिए S10 माइनस S9। क्या कर रहा हूँ, जिस भी टर्म की बात कर रहा हूँ उससे एक कम ले रहा हूँ, मतलब कि A3 निकालना तो S3 और S2 कर दिया मैंने, इधर A10 निकालना तो 10 और 9 कर दिया, मतलब यहाँ पे जितना भी उससे एक कम है इधर।
अब ए एन निकालने के लिए क्या करूँगा, ए एन, एन कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एस एन और यहाँ पे एक कम। जब यहाँ पे 10 था तो 9 हो गया, यहाँ पे 3 था तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 था तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे एन है तो इसका मतलब एस एन और एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हुआ इसका। फॉर्मूला नहीं मतलब ये सम ही सोल्व हो गया। इस प्रकार से ये आंसर निकाले थे हमने, ये जो दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारा A1 आ गया 3, A2 आ गया 1, A3 आ गया -1। ये सॉल्यूशन करके इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था। और ये 4 फॉर्मूले बार बार अपने याद करने हैं। ये जो नए फॉर्मूले आए हैं दो, एस एन इक्वल है A प्लस एल। उसके बाद एक ये फॉर्मूला है एस एन इक्वल में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों से सेम आंसर आता है, बस लगते अलग अलग टाइम पे है। जिस फॉर्मूले की जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो वैल्यू है वो उसके अंदर रख देंगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूलों के अंदर 4 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, 4 में से कोई भी 3 चीज़ हो आपके पास वो निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना था। जय हिंद, जय भारत।